था, ये कहना है हिंदू पक्ष की ओर से, और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं, महज एक पुराने प्राचीन काल में जो फव्वारा होता है वो था। फैसला क्या रहेगा, तकदीर ज्ञानवापी की क्या होती है श्रृंगार गौरी मंदिर और इसको लेकर के जो विग्रह पर 5 महिलाओं की ओर से पिटीशन दायर की गई थी 17 अगस्त 2021 को, उस पर फैसला आपसे कुछ ही क्षणों में। लगातार आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि फैसला सबसे पहले पहुंचते आप तक पहुंचाएगा। ज्ञानवापी केस पर कुछ ही देर में फैसला। वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर, और अब आज की व्यवस्थाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं पहले से की गई थी, सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं। बल्कि देखिए, सेक्टर्स में जब किसी एक राज्य को डिवाइड किया जाता है तो ना सिर्फ यूपी बल्कि लखनऊ और अन्य जगहों पर भी इसी तरह की सख्ती पुलिस दिखा रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, और सख्ती का दायरा भी इतना था कि लोग जब वहां से गुजर रहे थे उनसे भी समझाइश करने की कोशिश की जा रही थी। किसी भी ऐसी स्थिति और भ्रामक खबरों पर अपने सोशल मीडिया को इधर से उधर ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे समय पर काफी ज्यादा पुलिस विभाग के रडार पर होता है। बड़ी अपडेट आपको एक बार फिर से दे देते हैं। ज्ञानवापी पर बस फैसला आने ही वाला है। जिला जज ने ये फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और वो फैसला पढ़कर सुना रही है। अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार, उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि हिंदू पक्ष का दावा जीत का ठीक होता है इस पर या फिर मुस्लिम पक्ष का दावा, क्योंकि दावे दोनों ही पक्षों की ओर से। और जब पक्षकार पहुंचे थे कोर्ट में तभी उनसे बातचीत की गई थी। और ये देखिए, पुलिस का भारी जाब्ता, फैसले की घड़ी है ज्ञानवापी केस में और जिला जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। पुलिस की हलचल, लोगों की हलचल, वाराणसी से सीधी तस्वीरें। जज ए.के. विश्वेश अपना फैसला पढ़ रही है। ज्ञानवापी मामले में जज अपना फैसला पढ़ रही है। 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया था। तो ज्ञानवापी की लड़ाई पर अब फैसले की घड़ी का इंतजार है। जिला जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं। ब्रेकिंग इस पर आपको ये बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर का इंतजार और कुछ ही मिनटों का मैं कहूंगी, क्योंकि लंच के बाद का समय दिया गया था और अब किसी भी पल ज्ञानवापी पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी मामले में जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया था। फैसले को पढ़ते हुए लगभग 3 से 4 मिनट का समय बीत भी गया है और फैसला वो पढ़कर सुना रहे हैं। इसी बीच सभी की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी है, जो कि ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ये फैसला क्या रहता है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हलचल देखिए किस कदर बढ़ी, और ये तस्वीरें मिठाइयां बंटना जहां शुरू हो गई है। ज्ञानवापी मामले में जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं। ज्ञानवापी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। जज ए.के. विश्वेश फैसला पढ़ रहे हैं अपना किसी भी पल, और ये फैसले की घड़ी, क्योंकि इसका इंतजार देखिए लंबे समय से किया जा रहा था। 2021 में ये पिटीशन दायर की गई थी 5 महिलाओं की ओर से इसके विग्रह को लेकर। सभी की निगाहें इस पर टिकी है। विग्रहों की सुरक्षा और श्रृंगार गौरी में पूजन, इसकी मांग की थी। और ये बड़ी खबर आज कोर्ट ने आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला जज का बड़ा फैसला, वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ दिया है। सुन रहे थे आप, यहाँ पर कह दिया गया है कि सारी पिटीशन उनकी सुनी गई और हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, ये कहना है जिला जज का। और कह दिया है कि अब ये केस सुना जाएगा। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जी हां, ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, क्योंकि फैसला इसी पर था कि इस केस की तकदीर क्या होगी। हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं।
क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिन 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने पिटीशन दायर की थी अगस्त 2021 में, 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। फाइनल जो भैया बता दीजिए, फाइनल 22 अगली तारीख 22। देखिए हिंदू पक्ष के हक में फैसला हो गया। ये बड़ी खबर आप तक ऑल इंडिया पहुंचा रहा है और देखिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी क्योंकि ये एक सुनने योग्य विषय है या नहीं, इस पर यह फैसला था कि इसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका पिटीशन 5 महिलाओं ने दायर की थी क्योंकि वहां कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे सबूत मिले थे जिन पर ये कहा जा रहा था कि वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर प्राचीन समय में एक हिंदू मंदिर था, वहां पर शिवलिंग मिला। ये कहना था हिंदू पक्ष की ओर से और मुस्लिम पक्ष ने उसे बताते हुए कहा कि नहीं वो शिवलिंग नहीं एक फवारा था। लेकिन तमाम देखिए दलीलें यहाँ पर दोनों पक्षों की ओर से चली। पक्षकार जब पहुंचे और हलचल सुबह से शुरू हो गई थी। पूरा का पूरा जो शहर है उसके अलावा लखनऊ तक सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है और बिल्कुल श्रृंगार गौरी सुनी मुकदमा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज साधन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है? निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। जश्न कैसे होगा? बिल्कुल हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा, लेकिन हर काशीवासियों से, हर प्रदेशवासियों से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बिल्कुल शांति बनाए रखने की अपील और लीगल टीम श्रृंगार गौरी के अब दर्शन करेगी। ये भी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 22 तारीख को अगली सुनवाई की होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। श्रृंगार गौरी पूजा मामले में सुनवाई होगी और बिल्कुल जो मामला था कि ये सुनने योग्य विषय है या नहीं, तो सुनने योग्य विषय श्रृंगार गौरी है। 5 महिलाओं की ओर से 17 अगस्त 2021 को एक पिटीशन, एक याचिका दायर कर इस मामले पर सुनवाई के लिए एक पिटीशन दायर की गई। मैंने बोला था कि इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच लिया है। इतिहास रच गया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहिए? वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। मंजू जी कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों की। देखिए ये पिटीशन जिन महिलाओं ने दायर की थी उन महिलाओं की खुशी इस फैसले के बाद और चेहरे पर खुशी है, हर हर महादेव। लेकिन साथ ही साथ ये एक अपील भी की जा रही है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें। सोशल मीडिया समय पुलिस के राडार पर है। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारियां इधर से उधर करने का काम सोशल मीडिया से ना करें। हम उन लोग का 7-11 खारिज हो गया। हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आप दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ फैसला दिखाई पड़ेंगे। हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। चर्चा में आप आए, न्यायालय में सभी लोग बैठे, बैठने के बाद आज इतने महीने की जो आपकी जिंदगी की सफल हुई, जो सहेलियों ने प्रण किया देखिए वो अपना जाने का उनका अधिकार है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट भी आगे जाते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रूलिंग एक्ट जितने साक्ष्य मेरे तरफ से दिए गए हैं। ये साबित होगा आज का फैसला और हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी,
मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट में आगे कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवापी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे, और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? कुछ आला जाने कब आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन अयोध्या याचिका है उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने? हाँ, बिल्कुल ये हुआ है कि 22 तारीख डेट दी गई है, जो कार्बन डेटिंग की मांगे। श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह कार्बन डेटिंग क्या होती है जो है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी केस पर फैसला आ गया है। धारा 144 के बीच सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। ये सुप्रीम माफी जगह जो जिला कोर्ट का कहना है, हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है और साथ ही साथ केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। आज का विजय का उत्सव जो है, यह काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन होगा। यह विजय जो फैसला जो है हमारा, यह बिल्कुल कहना है वह भी भविष्य था, और यह भी मैं कह रहा हूँ उसी आधार पर जो है। आगे की रणनीति है वही सर्वे में जो सारा कुछ पहले कुएं में शिवलिंग जो है दीवार टूटे ताकि नंदी और बाबा बात कर सके, पूजन दर्शन पूजन का नंदी का जो है ज्योतिर्लिंग जो है जो सर्वे मिला है उसका पूजन करने का अधिकार मिले। सोहनलाल जी, सबसे पहले कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा फैसला देते हैं? पहले कि इस पर जो 1990 वर्ष एक्ट में लागू नहीं होता। और चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से नवीन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, बड़ा फैसला है, हिंदू पक्ष में फैसला है, श्रृंगार गौरी में बिल्कुल मामला सुनने योग्य है, फैसला यहाँ पर वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा, क्या कहेंगे, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, क्योंकि जज जब 2 बजे का समय दिया था इस फैसले को लेकर, और 2 बजे जैसे ही जज अपनी चेयर पर बैठते हैं वो फैसला पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फैसला पढ़ते पढ़ते उन्होंने जो इस पूरे मामला जो 7-11 था, जो सोशलियता का मामला था, मुकदमा चलाने का मामला था कि ज्ञानवापी के मामले पर मुकदमा चल सकता है कि नहीं, उसको लेकर जो ये फैसला था, जज साहब ने साफ कर दिया कि राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उपरोक्त मुकदमे को लेकर वाराणसी के जिला जज ने अपना फैसला निर्णय देते ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति के द्वारा दिए गए 7-11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ये कहा कि अब ये पूरे मामला जो सुनवाई जो मामला चल रहा था ज्ञानवापी का, उस पूरे मामले को अब सुनवाई योग्य जज ने दिया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कोर्ट रूम से लगाए कचहरी परिसर में नारेबाजी की जा रही है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष ये दावा करता हुआ आता रहा है कि ओके से सुनने योग्य होगा और हिंदू पक्ष में ही फैसला आएगा, जिसके बाद आज जज ने लगभग 4 से 5 मिनट का समय लिया और फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया। तो फिलहाल वाराणसी में हर हर महादेव के उद्घोष पूरे कचहरी परिसर में गूंज रहे हैं और इस फैसले का जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, और जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है, मिठाइयां वितरित की जा रही है उन 5 महिलाओं को जिन्होंने ये पिटीशन दायर की थी श्रृंगार गौरी में विग्रह जो हुआ था उसको लेकर के उनकी याचिका, जिस पर एक लंबा समय उन्होंने देखा और उसके बाद में आज ये पहली जीत मिली। नवीन, इसमें 22 सितंबर को अगली सुनवाई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 1991 का वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होगा, और इस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला था वर्शिप एक्ट को लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा था हिंदू पक्ष का कि जो श्रृंगार गौरी का मामला है वो इस एक्ट में नहीं आता है, जिसको लगातार सुनवाई 6 महीने की सुनवाई की गई और सुनवाई सुनने के बाद आज जज ने अपना फैसला दिया और फैसले को हिंदुओं के पक्ष में दिया और अंजुमन इंतजामिया की जो फैसले है उसको खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ अंजुमन इंतजामिया की टीम की जो सूत्रों से पता चला है कि इस फैसले के अलावा वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है अंजुमन इंतजामिया की, और हाईकोर्ट में इस पूरे फैसले पर वो रिट दाखिल करेगा। उसके बाद बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया।
वो उसके बगैर भारत अधूरा है। तो देखिए रिएक्शंस आ रहे हैं। खुशी यहाँ पर हिंदू पक्ष के बातों में झलक रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया जा रहा है। बीजेपी किस रूप में देख रहे हैं, न्यायिक दृष्टि से और सनातन की दृष्टि से? देखिए सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा से लोग वंचित हैं, उनके लिए था क्योंकि कोर्ट वो आए हैं, वो बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कैपेसिटी में आए हैं, वो चाहते हैं कि न्याय उनका हो, तो न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो एक अड़ंगा था वो हट गया है, बहुत अच्छा हुआ। 75 साल से ये देश आजाद है, लेकिन आज सनातन धर्म अपनी ही सिस्टम को, अपनी पूजा पद्धति के लिए छटपटा रहा है। आखिर न्याय से आप इसको कैसे लेंगे? देखिए रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ प्रोविजंस हैं, जो लीगल लड़ाई है वो लीगल वे में लड़ी जाएगी। किसी तरह के भावनात्मक चीज़ों को लेकर के कि 75 साल की लड़ाई है, हम इसको पुश नहीं कर सकते, ना कोर्ट में कर सकते, ना कोर्ट के बाहर कर सकते। जो प्रोविजन है लॉ वे में, लीगल वे में हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो देखिए दोनों ओर से रिएक्शंस है। श्रृंगार गौरी केस बिल्कुल सुनने लायक है। ये वाराणसी जिला जज ने साफ कर दिया अपना फैसला सुनाकर। उन्होंने कहा कि याचिका बिल्कुल स्वीकार की जाती है, अगली 22 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। और आपको रिएक्शन से के बाद एक सुनाए, खासतौर पर व्यवस्थाओं की अगर बात करें, हमारे काशी निवासी की 4 महिलाएं हैं, फुआरा नहीं है। अगर फुआरा होता तो इसके नीचे क्या है बताए वो हमको। उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी, उनके पास साक्ष्य कुछ था ही नहीं। फुआरा होता है तो उनको चला के दिखाना चाहिए था। फुआरा उनको चला के दिखाए नहीं, ना कोई सिस्टम दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। अगली सुनवाई होगी, आगे चलता रहेगा। 91 का क्या होगा? 93 तक पूजा पाठ होती रही है, ब्याज भी करते रहे, इसमें 91 का कहाँ से वर्षी लगे? खुशी का है, अब आगे जो भी होगा वो तो भोले बाबा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, अब उनकी मुक्ति है ही है, उनके दर्शन बाकी है। देखिए महादेव जी, देखिए अमृत बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो फैसले के बाद में खुशी है। और अब आपको समझा देते हैं कि इस जीत के, हिंदू पक्ष की इस जीत के मायने आखिर क्या है। मायने ये है कि 1991 के हिंदू वर्ष पाक से ये बाहर है, यानी कि उस श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा ये सुनवाई योग्य बिल्कुल है। अब सवाल यह है कि श्रृंगार गौरी में क्या रोजाना पूजा की जाएगी, इस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी, दलीलें पेश की जाएगी। देखना यह भी रहेगा कि मुस्लिम पक्ष की जब ये याचिका खारिज की गई है, अगला विकल्प वो क्या चुनते हैं इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ धार्मिक कैरेक्टर्स की यहाँ पर जो एक सम्मिलित होने की गुंजाइश है वो भी इस फैसले के बाद बढ़ गई है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इस फैसले के बाद में सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरे के पूरे शहर में ही नहीं बल्कि लखनऊ तक इन व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। स्पेशल मॉनिटरिंग पुलिस की हर टीम हर चप्पे पर, और स्पेशली वो संवेदनशील जगह जिन्हें डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में, वहां पर और भी ज्यादा कड़े तरीके से हो रही है। रोजाना पूजा की अपील पर सुनवाई आने वाले दिनों में होगी और तमाम वो चीजें, क्योंकि ये हिंदू पक्षकारों का कहना भी था कि वहां पर जाने होने दिया जाए, वहां पूजा एटलीस्ट रोजाना हो पाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी जिला कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे और मुस्लिम पक्ष के दावे खारिज किए हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कहना है मंदिर बनने का मार्ग भी खुल गया है, ये भी हिंदू पक्ष की ओर से कहना है। पक्षकार और याचिकाकर्ता खुश हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर ये जश्न इस जीत का मना है। कहीं से कहीं डिसमिस नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, मेंटेनेबल है तो ट्रायल होगा। ट्रायल प्रोसीड के लिए 22 सितंबर की जैन साहब एक मिनट किनारे। तो मामले पर सुनवाई होगी श्रृंगार गौरी पूजा। लेकिन सवाल अब ये कि विकल्प क्या रह जाता है, क्योंकि 7/11 रूल लागू उस पर नहीं हुआ है, ना ही लागू हुआ है 1991 का वर्शिप एक्ट। ज्ञानवापी केस पर बड़ा फैसला और ये बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक बिल्कुल है, ये कहना है वाराणसी से सीधी तस्वीरें। और देखिए हलचल इस फैसले के बाद उस तरह से बढ़ी है, कहीं मायूसी है तो कहीं खुशी, क्योंकि एक लंबा इंतजार हिंदू पक्ष की ओर से इसके लिए किया गया। 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। दोपहर 2 बजे का समय जिसमें आफ्टर लंच इस फैसले को जैसे ही जिला जज ने पढ़कर जैसे ही सुना, और ये देखिए प्रतिक्रिया।
ने कहा है, जाहिर सी बात है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बातें रखेंगी, और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रही। बिल्कुल, ये प्रतिक्रिया मुस्लिम पक्ष की ओर से उन्होंने कहा कि जो अदालत का फैसला है, जिला अदालत का, उसका एहतराम करते हैं, और जब पूरा का पूरा फैसला आएगा उसको पढ़कर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी इसको लेकर।